नगरीय निकाय चुनाव में प्रशासन को विधायक ने पंगु बना दिया था। प्रशासन को इतने दबाव में कभी नहीं देखा गया। इस प्रकार का आरोप आज सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक विद्यारतन भसीन ने संयुक्त रूप से लगाया। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना में एक जनप्रतिनिधि के कहने पर खुलकर धांधली हुई। सांसद विजय बघेल के नेतृत्व में जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपकर पार्षदों के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, पहली बार देखा गया है कि जनता के आदेशों की अवहेलना करते हुए एक व्यक्ति को खुश करने के लिए लोकतंत्र की हत्या की गई है। तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जिला के कलेक्टर द्वारा आरोप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव जीत रही थी, उस जीत को लूट करके हार में परिवर्तित किया। कल जब हम लगातार जीत की ओर बढ़ रहे थे तो हमारे प्रत्याशियों को जो 15 वोट, 16 वोट, 20 वोट, 1 वोट, 3 वोट ऐसा कर करके हराया गया। इसका सीधा उदाहरण है कि 1 वोट से उनका प्रत्याशी जब जीता 1 मिनट में उन्होंने दे दिया, वो भी टाई होने के बाद मतदान के बाद वाले जो 3 वोट को जोड़ा था। हमारी प्रत्याशी जो 3 वोट से जीती थी, 6 बजे से 1 बजे तक रखा, उसका 2 बार रिकाउंटिंग कराया और उसको बाद में पराजित घोषित किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां सारे लोगों ने आपत्तियां की, उन आपत्तियों को अनसुना कर दिया गया। कई जगह बैलेट जो है गलत मिले, कई जगह पेटियां बदलने की भी लोगों को शिकायत आई और इस कारण से ये लोकतंत्र में जो इतना नग्नतापूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री के निर्देश पे यहाँ का जिला कलेक्टर ने किया है, जिला प्रशासन ने किया है, उसका कारण एक था कि अगर 35 नंबर कांग्रेस का नहीं पहुंचता तो दिल्ली में टीएस बाबा बैठ जाते और इनकी सरकार हिल जाती। ये निर्देश कलेक्टर को दिया गया और इसलिए कलेक्टर, एसपी सारे लोग लगे रहे। रात को गाड़ियां वहां लगी रही, जीतते गए, लोगों को भरते गए और वो आज सबके सब गए। अगर उन्हें भरोसा रहता कि वो ठीक जीते तो आज वो लोग यहाँ रहते, लेकिन उनको लेकर के लोग गए। मतगणना में दुर्ग कलेक्टर की क्या भूमिका रही है? मतगणना सबसे ज्यादा वाहियात भूमिका अगर किसी की रही तो दुर्ग के कलेक्टर के लिए। हम लोगों ने इतने समय में ऐसा निम्नतम निकृष्ट कार्य करने वाले कलेक्टर को नहीं देखा जो अन्याय और अत्याचार पूर्वक काम किया। और कांग्रेस जो बोलती है, यहाँ पर भूपेश बघेल प्रियंका गांधी का झंडा लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं लड़की हूँ, लड़ना जानती हूँ, और हमारे तीनों जो है, चारों महिलाओं का ही उन्होंने अधिकार छीना। 15 वोट से जयंती ठाकुर का, ज्योति ठाकुर 3 वोट से उपासना साहू और 1 वोट से जे ललिता, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, एक तो उनके वोटों को कम कर दिया गया। 415 वोट जो है उसमें 413 दिखा रहे और जो टाई हुआ था जिसको रिकाउंटिंग होनी थी उसको अनदेखा करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत घोषित कर दिया गया। वहीं वार्ड नंबर 64 उपासना साहू जी जो 3 वोट से जीत चुकी थी, उसको षड्यंत्र पूर्वक असंवैधानिक तरीके से जो मत अवैध हो गए थे, जिसको आरओ ने सिर लगा दिया था अवैध मत का, उसको लाकर 5 वोट कांग्रेस वोट को बढ़ा दिए और इनको 2 वोट से हार घोषित कर दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाली सरकार के खिलाफ, इस आरओ के खिलाफ, जिला कलेक्टर के खिलाफ हम लोग आज पत्रकार वार्ता करने बैठे हैं और पूरे जोर से मैंने कहा है कि आप लोग घर जाइए और भूपेश बघेल के कुचक्र में मत पड़िए, क्योंकि शासन बदलता है। कल हमारा शासन आएगा, कल कोई और बैठेंगे, आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप जो डिग्री लेकर आए, शपथ लेकर आए, उसका अपमान मत करिए। आप जो सच है उसको साथ दीजिए और झूठ को आप लोग पर्दाफाश करिए, ये हमने कहा। आपने शिकायत के कलेक्टर से, तो कलेक्टर साहब इस मामले में क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे अधिकार से निकल गया, आप कोर्ट जाइए। हमको भी आता है कोर्ट जाना, हमको भी मालूम, लेकिन आरोप के अंडर की है
ये तो मुख्य चुनाव अधिकारी तो जिले में जिला कलेक्टर ही होता है। आरओ के रूप में तो उनको बिठाया गया है, इनके ही द्वारा निर्देशित किया गया है। तो आप बुलाइए, पूछिए, आप हमारी बहनें आई हैं, इनका जवाब दे वो, क्योंकि एक महिला होते हुए हमारे महिलाओं के साथ अन्याय करना जो भूपेश बघेल सरकार का हमेशा से रहा है। यहाँ महिलाओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है और ये भी षड्यंत्र हमारी महिला ज्योति ठाकुर भी जो अपनी बात बता रही थी, अभी माननीय भसीन जी विधायक जी ने बताया बैलेट पेपर एक कलर अलग, साइज अलग, रानी पांडे जी ने बहुत सारी बातें बताई। ये सब जो कृत्य किए हैं उसका पर्दाफाश करना आवश्यक है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से एक बार भरोसा करने की आतुर है। और इस मतदान में बहुत बढ़ चढ़ के हमारे मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसको बदलने का विकसित प्रयास करके लोग अपने प्रत्याशियों को जिताए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रशासन का जितना दुरुपयोग करना था किया। उन्होंने अपने प्रयास से जो कम अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको हराने का प्रयास किया है और कुछ लोगों को हराया भी। ये कांग्रेस की भूपेश सरकार की ये छोटी सी हरकत है जो आम जनता उनको माफ नहीं करेगी कभी। आप इसके पूर्व भी पार्षद रहे हैं और इस बार पार्षद बने हैं, आपकी क्या कार्य योजना है नए कार्यकाल में? जनता की इच्छा के अनुसार वार्ड की विकास और अच्छे से काम करेंगे कि जनता जिससे संतुष्ट हो। ऐसे भी मैं 3 बार से पार्षद रहा हूँ, मेरे वार्ड की जनता जिस प्रकार से मतदान की है उससे मुझे लगता है कि जनता मुझसे संतुष्ट हुई है, तभी मुझे भर के वोट दी है। और मेरे विरोधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी था उनको बहुत कम वोटों से कम वोट प्राप्त हुआ। और आप अब सदन में ऐसा कहा जा रहा है कि यह सदन हंगामेदार होगा। देखो, सदन हंगामेदार नहीं होता। सत्ता पक्ष अगर संतुष्ट कर दे, जनता के हित के बारे में बात करे सत्ता पक्ष, तो ठीक है। अगर जनहित के मामले में अगर किसी भी प्रकार से आनाकानी करने की कोशिश करेगा, नियम अधिनियम से हटने की कोशिश करेगा अगर महापौर या सत्ता पक्ष, तो उसका तो हम खुला विरोध करेंगे और जनहित में हम वहाँ पे सदन में बात रखेंगे। अच्छा, अब आप अपने जीत के बारे में पहली प्रतिक्रिया दे दीजिए। जीत मेरी नहीं है, मेरे वार्ड की जनता की जीत है। मेरे पूरे वार्ड की जनता जिस प्रकार से मुझे सराखों पे बैठाई है, ये 4थे बार मुझे जिता रही है मुझ टाइप के सीधे साधे इंसान को, ये मेरी जनता की जीत है। उसके बाद पराजित करने के लिए किस प्रकार का षड्यंत्र शुरू हुआ? सर, ये षड्यंत्र शुरू से जिस दिन वार्ड में मतदान था उस दिन से षड्यंत्र चालू हो गया था। क्योंकि मैं उस समय, आप शायद आपको याद नहीं होगा, आप लोग न्यूज कवर करने आए थे, मैंने दिखाया था अंदर मतदान के केंद्र में पर्चे पड़े हुए थे, मतदान केंद्र में, और कांग्रेस के पर्चे पड़े हुए थे और सारे लोग अंदर बाहर हो रहे थे। मैं ऑब्जेक्शन भी की थी। लोग जो है NSUI के लोग थे कि कहाँ थे पता नहीं, बाहर से लड़के बुला के सामने में खड़े थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। ये सब के लिए मैं आपको बताई भी थी कि पुलिस आई थी और हाथ जोड़ के चली भी गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखा। उस दिन से शुरू था, उस दिन से ये बुजुर्ग मुझे, ये सिर्फ आप महिला हो नहीं तो मैं आपको देख लेता, ये बोल के मुझे धमकी दे रहे थे। मैं सोची कि चुनाव का दिन आप उस टेंशन में ऐसा बोल रहे करके, लेकिन जब जिस दिन मतगणना हुई उस दिन भी सुबह से बिना फालतू बात को लेके हर बात में बात को बतंगड़ बनाते, मैंने कई बार ऑब्जेक्शन भी लिया। सारे वहाँ जितने प्रत्याशी बैठे सब इस बात के गवाह हैं। एक आदमी को ड्रिंक करवा के लेके गया था, उस पर भी मैं ऑब्जेक्शन ली कि मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैं इसका विरोध करेंगे, आदमी दारू पी के आया है कैसे। इसके बावजूद भी वहाँ पे गणना अधिकारी बैठे थे, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद वो हर बार हर वोट पे मतलब अपना जो कांग्रेस का वोट रहता था उसको बढ़ चढ़ के मैग्नीफाई करवा के, ये करवा के, वो करवा के, हर बात में विरोध करके वो कांग्रेस का अपना पर्चा रफाई देता था। मेरे हर चीज में, मेरे में अगर बड़ा निशान है या दिख रहा है उसको भी धब्बा बोल के रखवा देता था। इन सब के बावजूद ठीक है, काउंटिंग में हर राउंड में मैं आगे रही, हर राउंड में मैं आगे थी। काउंटिंग होने के बाद तुरंत भाग गया और सामने आया ही नहीं, और उसके साइन नहीं करने के कारण बहुत देर तक मेरे को रोक हो गया। दोबारा मतदान मतगणना हुई, उसमें भी दरवाजा बंद करके मतदान किया गया। मेरे किसी मतगणना, दोबारा मतगणना जो हुआ उसमें मेरे किसी भी मेरे साथी को अंदर नहीं आने दिया, और अंदर तुम मैडम जो सामने बैठी थी उन्होंने और अवैध मतों की गिनती की, वो अवैध मत जो RO द्वारा सर्टिफाइड
रहते हैं, जिसके पीछे सील लगा रहता है, साइन लगा रहता है, वो आप बताइए बिना देखे दो एक चलो गलती समझ में आता, चार नहीं गलत हो सकता ना, एक का समझ में आता मुझे, चलो एक आदमी। मैं बोली थी कि जब यहाँ पे ये आरओ द्वारा साइन है, सील लगा हुआ है इसमें, और बैठे हुए लोग जो 6 लोग हैं वो 2 बार देख चुके हैं, 3 जो मतगणना कर रहे थे वो, और हम 4 जो इधर बैठे थे, इतने लोग देख चुके थे, उसके बावजूद कैसे गलती बोलते, सामने है, उसके अलावा कोई शब्द नहीं बोली मैडम। कितना भी मैं ऑब्जेक्शन लगाई, इसका कोई जवाब नहीं दी, और बार मुझे टालती रही, घुमाती रही। अब आपकी क्या योजना है? मैं चाहती हूँ इनका शपथ ग्रहण रद्द हो। ये भूपेश सरकार की एक साजिश है, ऐसी साजिश है जिसमें हम महिला, खास करके छत्तीसगढ़ी महिलाओं को उनके बोलने बस का है कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, वो हर एक महिला को, एक ऐसे किसी व्यक्ति को जो उभर रहा है या जो जिसमें क्षमता है, उसको बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये भूपेश सरकार की बहुत नाकाम कोशिश है। जनता को इसका असलियत का पता चल ही जाएगा एक न एक दिन। आप अब कैसा विरोध करेंगी? मैं इसका विरोध करूंगी, कोर्ट में केस दायर करूंगी, और मेरे पास सारे प्रूफ है, नंबर जो दिए हैं उन सबके भी प्रूफ है। मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगी, और जहां तक मेरी लड़ाई है मैं आगे लेके जाऊंगी। एंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट।